हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, यानी कि अनाया और आकृति की कहानी रूह की जुबानी। तो इनके पिछले पार्ट में क्या सुना था ये आप उसी में जाकर सुन लीजिएगा और हम आगे सुनते हैं। अनाया और आकृति अब घर आते हैं। जैसे ही आकृति अनाया के साथ अंदर एंटर करती है तो दोनों की नज़र सोफे पर आती है। वहाँ पर दादी पहले से ही बैठी हुई थी और अक्षु भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। अनाया दादी के पास आती है और उनके पास जाकर जो है उन्हें हक करती है। तभी जो दादी है वो कहती है, क्या हुआ बेटा? अनाया कहती है, कुछ नहीं दादी, बस बहुत मिस कर रही थी आपको। थैंक यू, आप बहुत जल्दी आ गए। तभी जो अक्षु है वो कहती है, पर हुआ क्या था? और दी आपको भी ये लगी है क्या? तो दादी जो है वो उसे चेक करती है। तभी अनाया जो है वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा है। अब यहाँ जो आकृति है वो भी दादी से मिलती है। दादी कहती है, बेटा सब ठीक तो है ना? तभी अनाया कहती है, सब ठीक है, मैं आती हूँ। और इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ आगे बढ़ती है। और यहाँ जो दादी हैं वो आकृति को देखती है। तभी आकृति कहती है, दादी मैं भी आऊँ? तो दादी जो है वो हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ हाँ जाओ। तभी जो आकृति है वो कहती है, थैंक यू दादी। और उसके बाद वो वहाँ से रूम की तरफ जाती है। रूम में पहुँचने के बाद जो आकृति है वो अनाया को ढूंढ रही थी। अनाया वॉशरूम में गई हुई थी। अब अनाया बाहर आती है तो वहाँ आकर बैठ जाती है। आकृति भी उसके पास जाती है और उसे जाकर हग कर लेती है। अनाया उससे कहती है, ठीक हो ना? तो आकृति कहती है, आपके होते हुए क्या हो सकता है? तभी जो अनाया है वो कहती है, चलो अब चेंज कर लो। जिसके बाद जो आकृति है वो जाकर चेंज करती है। अनाया जो है वो आकृति को बाहर बुलाती है। आकृति आती है और फिर ये दोनों लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो आकृति है वो दादी के साथ और सबके साथ बैठी हुई थी। तभी जो दादी है वो कहती है, अनाया। अनाया कहती है, हाँ दादी बताइए। दादी कहती है, बेटा तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो? तो अनाया कहती है, नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा लग रहा है, आप इतने दिनों बाद आई हैं ना, और वैसे भी आपकी लाडली बहू ने तो आपको कुछ भी नहीं बताया होगा, इसलिए। तो दादी कहती है, अब यहाँ जो दादी है वो इन लोगों से बात करती है कि लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अब जो अक्षु है उसे कल जॉब के लिए जाना था। अक्षु अपनी सारी तैयारियां कर चुकी थी और यहाँ जो अनाया है वो जाकर बैठी हुई थी, अपने लैपटॉप में कुछ चीज़ें खोलकर देख रही थी। तभी आकृति उसके पास आकर बैठती है। अनाया तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर देती है और कहती है, बात करनी है? तो आकृति ना में अपना सर हिलाती है। अनाया कहती है, सुनिए मेरा बहुत हेडेक है। तो आकृति कहती है, 1 मिनट। और वो जाती है और जाने के बाद जो है हल्का सा तेल लेकर आती है और फिर अनाया के सर की मालिश करती है। उसे बहुत अच्छा फील होता है, चंपी करती है। अनाया कहती है, थैंक यू सो मच, आई नीड इट। तो आकृति कहती है, हाँ मुझे पता है। अनाया आकृति के हाथ पकड़ती है और कहती है, हमारे बीच में कभी कोई नहीं आएगा, ना ही हम किसी को आने देंगे, समझिए आप? तो आकृति कहती है, समझ गई। अब यहाँ आकृति जो है वो अनाया के साथ सोने के लिए चली जाती है। ये दोनों भी एक दूसरे को हक कर कर, एक दूसरे से वादे कर कर, बातें कर कर सो गए होते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक तूफ़ान है जो इनका इंतज़ार कर रहा है। हाँ, अब यहाँ जो अनाया है वो सुकून से सोई हुई थी। उसे लग रहा था कि जैसे सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हों, लेकिन क्या सच में ऐसा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अनाया उठती है और उठने के बाद जो है वो जाकर फ्रेश हो जाती है, रेडी होती है और फिर आकृति को आकर जगाती है। आकृति भी तैयार होती है और नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद जो है वो दादी से मिलती है और ये लोग जो है वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ जो अक्षु है वो ब्रेकफास्ट करते करते कहती है, दी आप मुझे ड्रॉप कर देंगी क्या? तो अनाया कहती है, कहाँ ड्रॉप करना है? तो अक्षु जो है उसे एड्रेस बताती है। उसके बाद अनाया कहती है, ठीक है। और फिर इनका ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद जो अनाया और आकृति हैं ये लोग
ऑफिस के लिए निकलते हैं। अक्षु भी उन्हीं के साथ जाती है। अनाया सबसे पहले जो है अक्षु को ड्रॉप करती है और उसके बाद आकृति के साथ अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद जो है ये दोनों भी अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। ये दोनों भी अपने अपने काम में बिज़ी थे कि तभी जो है आकृति का फ़ोन रिंग करता है। आकृति कॉल पिक करती है तो वो उसके पापा का कॉल था। आकृति के पापा कहते हैं, कहाँ हो तुम? आकृति कहती है, पापा मैं ऑफिस में हूँ। तभी उसके पापा कहते हैं, अभी के अभी घर आ जाओ। आकृति कहती है, पापा अब कब आए, क्या हुआ, अचानक से क्यों बुला रहे हैं? तभी उसके पापा कहते हैं, ये सब बंद करो और अभी के अभी घर आओ। तो आकृति कहती है, पापा। तभी उसके पापा कहते हैं, और हाँ, अनाया को भी लेकर आना। आकृति कहती है, ठीक है, और उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। आकृति ने अपने पापा को बहुत कम ही गुस्से में देखा था। वो ऑलमोस्ट हमेशा उससे हंसकर प्यार से बात करते थे। जब तक कोई बात सीरियस नहीं होती थी तब तक वो आकृति से इस तरह बात ही नहीं करते थे। और आज ऐसा क्या सीरियस था, इस बात के बारे में आकृति सोचे जा रही थी। अब यहाँ जो आकृति है वो अनाया के केबिन पर नॉक करती है। अनाया अपने काम में बिजी थी। आकृति उसके पास जाती है। तभी अनाया कहती है, मैडम अगर आप लंच का पूछने आई हैं तो आप खुद कर लीजिए, आज बहुत काम है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, सो आई एम सॉरी, लेकिन अभी बहुत काम है। तो अनाया जो है वो ये सब लैपटॉप में स्क्रीन में देखते हुए बात कर रही होती है। वो आकृति की तरफ एक बार भी नहीं देखती। आकृति कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जो आकृति है वो सोचती है कि क्यों ना वो अकेले ही हैंडल कर ले। जब अनाया इतनी परेशान है तो वो खुद भी तो उसका साथ दे सकती है। आकृति वहाँ से अपना बैग लेती है और उसके बाद जो है अनाया को एक मैसेज करती है और वहाँ से निकल जाती है। आकृति बाहर जाकर कैब करती है और फिर अपने घर पहुँचती है। अब यहाँ जो अनाया है वो आकृति का मैसेज देखती है बाद में, और आकृति का मैसेज ये था कि मैं पापा के घर जा रही हूँ, पापा का फ़ोन आया था। तो अनाया उसे परेशान नहीं करती। तो अनाया को लगता है कि आकृति का मन था इसलिए वो चली गई और इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अनाया ओके कर कर अपने काम में बिजी हो जाती है। अब यहाँ जो आकृति है जैसे ही घर पहुँचती है तो उसके पापा डोर ओपन करते हैं। कहते हैं, क्या हुआ, अनाया तुम्हारे साथ नहीं आई? तो आकृति कहती है, नहीं पापा, वो काम में बिजी थी इसलिए। उसके पापा कहते हैं, अंदर आओ, और वो जो है डोर लॉक कर देते हैं। आकृति अभी भी थोड़ा दूर दरवाजे के पास ही खड़ी हुई थी। तभी आकृति के पापा कहते हैं, बैठो, तुम्हारा ही घर है। तो आकृति कहती है, पापा हुआ क्या है? उसके पापा कहते हैं, बताता हूँ क्या हुआ है। और उसके बाद जो है वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ जो आकृति है वो बैठ जाती है, वहाँ सोफे पर बैठी हुई थी। अब आकृति वहाँ बैठे बैठे जो है सोच रही थी। 1 मिनट में उसे 100 से भी ज़्यादा ख्याल आ चुके थे कि क्या हुआ होगा, सब ठीक है या नहीं। अब यहाँ जो आकृति के पापा हैं वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जो है वो आकृति के हाथों में एक पेपर थमाते हैं, और उसे वो पेपर थमाने के बाद कहते हैं, क्या है ये आकृति, मैंने तुम पर यकीन किया था, क्या है ये सब? आकृति अब उस पेपर को देखती है। वो पेपर वही कॉन्ट्रैक्ट था जो अनाया ने आकृति को दिया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट पर आकृति ने अपने साइन किए होते। इस पर हर एक टर्म कंडीशन सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और ये भी लिखा हुआ था कि आकृति 6 महीने तक ये सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकती। आकृति के पापा कहते हैं, क्या मैं इतना लाचार था, क्या मैं इतना बेबस था कि जो तुमने अपना ही सौदा कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरा अच्छे से इलाज करा पाओ? अरे नहीं, मैं जाता एक बड़े से अस्पताल में, एक सरकारी अस्पताल में चला जाता, तब भी मेरा इलाज वैसा ही होता। आकृति अपने पापा की तरफ देखती है। आकृति के पापा कहते हैं, बेटा उस वक्त जो बीमारी हुई थी, मुझे जो तकलीफ़ हुई थी, उससे ज़्यादा आज मुझे हर्ट हो रहा है। मेरा दिल टूट गया कि मेरी बेटी ने ऐसा किया, और तुम सिर्फ 4 महीने से मुझसे ये छुपाती आ रही हो, झूठ कहती आ रही हो ऐसे। अरे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आकृति तुमसे मैंने ये कभी उम्मीद नहीं की थी। आकृति कहती है, पापा मेरी बात सुनिए। उसके पापा कहते हैं, चुप, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। मैंने तुमसे आज यहाँ बात की, मेरी गलती, आज से तुम मुझसे बात नहीं करोगी।
और ना ही मैं तुमसे बात करूँगा। और जब तक जितने भी पैसे तुमने अनाया के लिए हैं वो मैं दे नहीं देता, तब तक तुम यहीं रहोगी। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और फिर तुम्हें जैसी ज़िंदगी जीनी है तुम वैसे जियो। तुम्हें उसके साथ बंधन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। तो तभी जो आकृति है वो कहती है, पापा ऐसा कुछ नहीं है, और अनाया और हमारे बीच सब सही है, हमारा एक अच्छा रिश्ता है, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। तभी जो आकृति है वो कहती है, पापा आपने तो देखा है ना, वो आपकी हमारी हर चीज़ की कितनी फिक्र करती हैं। उसके पापा कहते हैं, तो उस फिक्र का क्या करूँ मैं? जब ये सौदा किया था तब कहाँ थी उसकी ये फिक्र? अब यहाँ जो आकृति है वो अपने पापा को समझाती है, पापा उस वक्त मजबूरी थी उनकी, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना था। तभी जो उसके पापा हैं वो कहते हैं, बेटा कोई भी रिश्ता हो शर्तों पर शुरू नहीं होता है, ना ही कभी होने देना चाहिए। शर्तों पर रिश्ते शुरू नहीं होते हैं, समझी तुम? और मैं बहुत गिल्टी हूँ कि मेरी बेटी को मेरी वजह से ये सब करना पड़ा। आकृति कहती है, पापा प्लीज़। उसके पापा कहते हैं, तुम आज के बाद अनाया से बात नहीं करोगी। अगर तुम अनाया से बात करती हो तो मुझसे बात बंद कर दो। सौदेबाजी नहीं होती है रिश्तों में, जहाँ रिश्ते होते हैं सिर्फ प्यार के होते हैं। अब यहाँ जो आकृति है उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए, क्या कहे। आकृति हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी। अब यहाँ जो अनाया है वो ऑफिस से फ्री होती है। फ्री होने के बाद सोचती है कि अब तो आकृति घर आ ही जाएंगी, तो क्यों ना सरप्राइज़ देते हुए उनके सीधा घर ही पहुँच जाया जाए। अनाया यहाँ से निकलती है और बड़े ही खुश होकर ड्राइव करते हुए जा रही होती है। थोड़ी ही देर बाद वो पहुँचती है आकृति के घर। वहाँ पहुँचकर वो बहुत ही खुशी के साथ डोरबेल बजाती है और 102, 203 डोरबेल बजा रही होती है। अनाया वेट कर रही थी कि कोई तो आकर डोर ओपन करे, और यहाँ जो आकृति है वो भागते हुए बाहर डोर ओपन करने के लिए जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि यहीं बैठो। आकृति कहती है, पापा। तो उसके पापा जो हैं वो जाकर डोर ओपन करते हैं। वहाँ पर अनाया थी। अनाया जैसे ही उनसे मिलती है तो बहुत ही प्यार से ग्रीट करती है। आकृति के पापा तमाशा नहीं करने देना चाहते थे, इसीलिए वो अनाया को अंदर आने के लिए कहते हैं। अनाया ये तो समझ जाती है कुछ तो हुआ है, क्योंकि आकृति वहीं खड़ी हुई थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदले हुए थे। अनाया तुरंत ही आकृति के पास आती है और धीरे से पूछती है, क्या हुआ, सब ठीक है? अंकल की कोई तबीयत खराब हुई, क्या हुआ? तभी जो है आकृति के पापा अनाया से कहते हैं, अनाया क्या है ये सब? अनाया को कुछ पता नहीं था। अनाया कहती है, क्या हुआ अंकल? तभी वो कहते हैं, तुमने मेरी बेटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, खरीदा, क्यों? इतना गिरा हुआ ज़मीर है तुम्हारा? अनाया उनकी तरफ देखती है। अनाया के पास जवाब तो बहुत थे, पर वो सिर्फ आकृति के पापा हैं इस वजह से चुप खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं अनाया को ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात गलत भी लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि बाद में कुछ चीज़ें फंस जाएं, कुछ गलत हो जाए, इसीलिए। अब यहाँ जो अनाया है वो कहती है, अंकल आप एक बार। तभी वो कहते हैं, तुम्हें आज के बाद मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक तुम्हारी पाई नहीं चुका देता, मैं तब तक तुम्हारा कर्जदार रहूँगा, और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूँ। तभी अनाया कहती है, देखिए पापा आप गलत समझ रहे हैं। कहते हैं, ना बिल्कुल नहीं, अपनी ज़बान से मुझे पापा बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये जो रिश्ते कागज़ पर शुरू होते हैं कागज़ पर ही ख़त्म हो जाते हैं। अनाया कहती है, आप बात तो सुनिए। तभी वो कहते हैं, आकृति इनसे कह दीजिए कि अब ये हमारे घर ना आए, हम इनका सारा पैसा दे देंगे। अनाया आकृति की तरफ देखती है और कहती है, समझाइए ना प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो नहीं सुनने तैयार थे। अनाया उन्हें एक बार और रिक्वेस्ट करती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब जो आकृति के पापा हैं वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। अनाया शुरू से लेकर कुछ चीज़ें समझाती है। उसके पापा कहते हैं, मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि वो झूठ बोल रही है या नहीं? तभी अनाया जो है वो कहती है, मान रही हूँ मैं, झूठ बोल सकती हैं, बोल भी रही होंगी। आपके हिसाब से मान लेते हैं कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बताइए ना, क्या मैं भी ऐसी ही रहती? मेरे लिए तो फॉर्मेलिटी रहती ना। मैं मेरी बात ही छोड़ दीजिए, मेरी दादी, मेरी फैमिली इन्हें कैसे ट्रीट करती है, ये खुश रहती हैं। आप ही देख लीजिए, इनके चेहरे पर आपको कभी भी उदासी दिखता है?
कहीं मैंने कोई गलती की हो वो दिख जाए। अंकल, मैं सच में आकृति से प्यार करती हूँ और मैं सच में उनका साथ देना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें हुई वो उसी वक्त ख़त्म हो गई जब हमने अपनी लाइफ में एक साथ कदम बढ़ाया। सो प्लीज़ आप इस बात को छोड़ दीजिए और मान जाइए। अब यहाँ जो आकृति के पापा है वो कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आकृति की वजह से तैयार हुआ था। मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ें आकृति की तरफ से भी हैं, लेकिन अनाया बेटा, मुझे ये नहीं पता था कि आप इस तरह से कर सकती हैं। मैंने आप पर कितना यकीन किया था, कितने साल दिए थे आपकी कंपनी में मैंने। अनाया कहती है, अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तभी यहाँ जो अक्षु है उसका कॉल आता है और अनाया जो है वो कॉल कट कर देती है। अब जो अक्षु है वो बार बार अनाया को कॉल करती है तो अनाया कॉल पिक करती है। अनाया कहती है, हाँ अक्षु क्या हुआ? तभी वो कहती है, दी दादी की तबीयत ख़राब हो गई, प्लीज़ आ जाओ। तो अनाया जो है वो कहती है, ओके मैं आती हूँ। और अनाया आकृति की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी अंकल, मैं आपको और नहीं समझा सकती, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। आकृति को छोड़ना ना छोड़ना आपकी मर्ज़ी है, आपकी बेटी है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि मैंने उसे कभी वाइफ से कम ट्रीट नहीं किया। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप चाहें तो सारी चीज़ें इनसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो है वो आकृति से कहती है, दादी की तबीयत सही नहीं है। तो आकृति कहती है, मैं भी चलूँगी। तो आकृति के पापा जो हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अनाया कार में जाकर बैठती है। यहाँ आकृति कहती है, पापा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अनाया बहुत अच्छी पर्सन है, प्लीज़ आप सोच कर देखिए। वो सारी चीज़ें कब की छूट गई, हमारे बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मैटर करता। आकृति के पापा जो हैं उसका हाथ छोड़ देते हैं। आकृति वो भी कार में जाकर बैठती है और ये लोग उसी हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि जहां पर अक्षु दादी को लेकर गई थी। यहाँ जो अनाया है वो रास्ते में सिया को कॉल करती है, उसे आने के लिए कहती है और ये लोग जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जो अनाया है वो डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी उम्र हो चुकी है, जो उनकी बॉडी है उनका साथ नहीं दे रही है, अब दवाइयाँ चलेंगी और ज़्यादा चलेंगी। तो अनाया जो है वो कुछ नहीं कहती, बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं, अनाया को कुछ चीज़ें समझाते हैं, कुछ मेडिसिन लाने कहते हैं। और यहाँ जो आकृति है वो अब दादी से जाकर मिलती है। तो जो दादी है वो देखती है और कहती है, बेटा सब ठीक है ना? तो आकृति जो है वो कहती है, हाँ दादी सब ठीक है। क्या हुआ था आपको अचानक, कुछ बात हुई थी क्या? तो तभी जो दादी है वो कहती है, नहीं बेटा कोई बात नहीं हुई थी, तुम ठीक हो, अनाया ठीक है? तो वो कहती है, हाँ दादी वो ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपको अचानक ऐसे क्या हुआ? तो दादी कहती है, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, उम्र हो गई है, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ जो अनाया है वो भी वहाँ पर आती है और वहाँ आने के बाद जो है वो दादी के पास बैठ जाती है। दादी से पूछती है, क्या हुआ, किस बात की टेंशन ले रही थी, क्या सोच रही थी आप? और ऐसे वो अनाया दादी को डांटने लग जाती है। दादी कहती है, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं। यहाँ जो अक्षु है वो भी दादी को हक कर लेती है। अब थोड़ी देर बाद जो है दादी को डिस्चार्ज मिलता है। ये लोग दादी को घर लेकर जाते हैं। सिया भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सिया अनाया का साथ दे रही थी और ये लोग दादी को लेकर घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद जो है दादी अपने रूम में होती हैं। अनाया ने उन्हें वहाँ उनके रूम में शिफ्ट कर दिया था। आकृति भी उनके पास ही थी। अब आकृति वहाँ से बाहर आती है। यहाँ अनाया और सिया कुछ बात कर रहे थे और जो आकृति है वो जाकर खाना बनाने लग जाती है। सिया वहाँ से जाती है। तभी अनाया सोचती है कि वो जाकर दादी से बात करे, पूछे कि सच में कोई टेंशन थी, क्योंकि उसे पता था दादी जब टेंशन लेती हैं तो बीमार हो जाती है। ऐसा पहली बार नहीं था, पहले भी हो चुका था। अब यहाँ अनाया जैसे ही दादी के रूम की तरफ पहुँचती है तो अक्षु जो है वो दादी से कह रही थी, दादी आपने दी को बताया क्यों नहीं कि भाभी के पापा का कॉल आया था और उन्होंने आपको कितना सुनाया, उन्होंने आपसे क्या बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने ये तक कहा कि आपने उनकी ज़िंदगी ख़राब की है, आपको तो सब पता होगा, पर दी ने ये कॉन्ट्रैक्ट गलती से किया होगा, मतलब दी तो किसी को हर्ट करने के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। तभी जो दादी है वो कहती है, अक्षु बेटा तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, तुम्हें मेरी कसम कि अनाया और आकृति को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। अगर गलती से भी ये बात अनाया के कान में पड़ी तो उनका रिश्ता ख़राब हो सकता है।
और वैसे भी अनाया ने मुश्किल से भरोसा करना सीखा है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है। तो बेटा ये बात किसी को मत कहना। अब यहाँ अनाया जो अभी तक दादी से मिलने जा रही थी, वो सीधा अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाती है। अनाया का गुस्सा बहुत हाई हो गया था। अनाया सोच रही थी कि अगर आकृति के पापा को जो कुछ भी करना था, जो कुछ भी बात करनी थी, वो सीधा उनसे ही कर लेते। दादी को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? और दादी ने तो कितना कुछ सुना होगा। यहाँ बस अनाया ये सारी चीज़ें सोच रही थी। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।